के सर ऊपर चढ़िए सर एक बजट भाषण जो सर आपने प्रस्तुत किया उसको एक सर कर देंगे। इसके बाद सर कुछ बिंदु में सर आप बोलना चाहेंगे, उसमें सब कुछ बिंदु सर तो ये अरे एक दो आदमी हो भाई, और एक दो आदमी है। निकाल लीजिए ठीक आप आज माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा सदन में बिहार का बजट वर्ष 2026-27 प्रस्तुत किया गया। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री महोदय से कि इस अवसर पर अपने बजट भाषण के संक्षिप्त सार को कृपया आपके समक्ष प्रस्तुत करें। मतलब सर वो अच्छा अब हम वित्त सचिव से अनुरोध करेंगे कि इसकी संक्षिप्त बातों को मुख्य रूप से बता दें आप लोगों को। धन्यवाद सर। माननीय वित्त मंत्री महोदय के निर्देशानुसार इस बिहार बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। इस वर्ष का कुल बजट अनुमान 3,47,579 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष के 3,16,895 करोड़ रुपए से 30,694 करोड़ रुपए अधिक है, और यह प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। अर्थात इस वर्ष का बजट एक मिनट चलो वित्त सचिव बात करें। I want to come to meet you, sir, sir, next week, sir, I'll take a time, 9 to 10, would you okay with sir? मैं सर आऊँगा, I'll take a time, sir. सर वो 10 तारीख तक बोले आप चाहिए 10 तारीख को, और सर 9 तारीख को जाते हैं, सर 10 को हो गई लोग तो इस वर्ष का इस प्रकार जो वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 30,694 करोड़ रुपए ज्यादा है, जो विगत वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। यह निश्चित रूप से बिहार की आर्थिक तरक्की, ग्रोथ और आने वाले समय में मजबूत आर्थिक संरचना को दर्शाता है। इस वर्ष का स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 करोड़ रुपए है, और वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान
22,155 करोड़ रुपए है। इस वर्ष राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल क्रमशः 2,84,133 करोड़ रुपए और 63,455 करोड़ रुपए है। विकासात्मक व्यय में वृद्धि करके इस बार 2,31,267 करोड़ रुपए रखा गया है और गैर विकासात्मक व्यय को 1,16,322 करोड़ रुपए रखा गया है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 11.04% ज्यादा पूंजीगत प्राप्तियां होने की संभावना है, जो इस वर्ष का आकलन 62,475 करोड़ रुपए में रखा गया है। इतना ही नहीं, बिहार राज्य तीव्र गति से अपने आंतरिक संसाधनों में भी वृद्धि कर रहा है और आंतरिक संसाधनों में ग्रोथ के कारण राज्य के अपने स्रोतों से कर का राजस्व इस वर्ष में 65,800 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6,280 करोड़ रुपए अर्थात 10.55% ज्यादा है। इसके साथ साथ बिहार राज्य को केंद्र सरकार से भी विभिन्न मदों में प्राप्तियों में वृद्धि संभावित है। कुल मिलाकर हमारा लोक ऋण का शेष 3,88,554 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इस प्रकार अन्य दायित्वों के साथ यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो कि आगामी वर्ष के लिए 13,09,155 करोड़ रुपए अनुमानित है, उसका 34.05% और इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह जो हमारा लोक ऋण का अनुपात है, यह विगत वर्षों की तुलना में इसमें लगातार कमी हुई है और यदि हम पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा देखें तो पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों में यह सबसे कम है। इस प्रकार यह उत्तरोत्तर रूप से इसमें कमी भी हमारी मजबूत और बेहतर आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में कई महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो 7 महत्वपूर्ण निश्चय, दुगना रोजगार, दुगनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान, इन सभी 7 निश्चयों के लिए विशेष रूप से इस बार बजट में प्रावधान किए गए हैं। अन्य प्रक्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिकीकरण इस बार का प्रमुख एजेंडे में से सम्मिलित है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों का विस्तार, सुलभ संपर्कता, पर्यटन और इको टूरिज्म, चतुर्थ कृषि रोड मैप और उसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रावधान आगामी बजट में किया गया है ताकि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं हो। इस प्रकार राज्य सरकार सबका साथ सबके विकास, न्याय के साथ विकास के संकल्प पर महिला रोजगार पूरी तरह से संकल्पित है और महिला रोजगार के लिए भी विशेष रूप से इस बार अलग से प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार ने जो विगत वित्तीय वर्ष में कई महिलाओं को लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो ऋण वितरित किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें समुचित रूप से आगे भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बजट की तैयारी के लिए और इस बजट के संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को हार्दिक उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके दिशा निर्देश और तत्वाधान में इस बजट को बेहतर रूप से बनाया गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। नहीं, उसको जो पहली बार जो दिया गया है वह उनको ग्रांट के रूप में दिया गया है, जो 10,000 रुपए की राशि है। नहीं, देखिए, जो 10,000, अब जरा सुनिए, 10,000 रुपया दिया गया है उनको इसके लिए कि नए उद्योग लगाने के लिए वो प्रारंभ करें, प्रयास करें। ये बेसिक एक्सपेंडिचर जो है ये सरकार के द्वारा
आगे जब उद्योग धंधा लगाने का काम करेगा तो 2 लाख रुपये का और अतिरिक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी। 10,000 का रिटर्न भी हाँ? 10,000 का रिटर्न भी करना क्या? है सरकार को 10,000 का रिटर्न भी करना है। नहीं रिटर्न करने की कोई बात नहीं, कोई रिटर्न की बात नहीं कर नहीं, वापस करने की कोई उसमें बात नहीं। हाँ? वो मैं बताता हूँ क्या सर, वो निकालिए वो बोलो। 40,111 करोड़ से ज्यादा रुपए का है और जो बजट डेफिसिट है इस गैप को कैसे बांटेंगे? देखिए, जहां तक सबसे पहले तो मैं जो बता रहा हूं ऋण प्राप्ति, जिसके बारे में मैंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सबसे कम इस बार है। यदि हम वर्ष 2024-25 की बात करें तो यह अनुपात 37.72% का था, जो 25-26 में बजट अनुमान में 37.1% होके आ गया और इस वर्ष 26-27 के बजट अनुमान में इसे 34.09% रखा गया है। इस प्रकार पिछले 3 वर्षों में लगातार इसमें कमी आई है। जहां तक राजकोषीय घाटा का प्रश्न है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट इस वर्ष 39,111 अर्थात 39,111 करोड़ रुपए रखा गया है और यदि इसे हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीएसडीपी, तो उसमें यह 2.99% होता है और जो एक मापदंड है कि इसे 3% से कम होना चाहिए और इस प्रकार राजकोषीय घाटा और जीएसडीपी का अनुपात उसको 3% से कम रखा गया है और यह 2.99% है। ये एनडीए का जो आया था आपका कैबिनेट 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो एनडीए ने वादा किया कि बिहार को ग्लोबल वर्क प्लेस बनाया जाएगा। अभी इंडिया में तो हम लोग तो जानते हैं कि बेंगलुरु ही लगभग ग्लोबल वर्क प्लेस है, तो अभी तो बिहार नेशनल वर्क प्लेस नहीं है, तो नेशनल एक्सपोर्टर भले हो सकता है मजदूरों का। तो अभी ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ग्लोबल वर्क प्लेस का वादा किया, तो आप अपना 3 पॉइंट हम लोग को बता दीजिए कि ग्लोबल वर्क प्लेस बनाने के लिए इस बजट में आपने क्या क्या किया है। देखिए, अभी सरकार बनी ही है। 5 साल में उन्नत बिहार, समृद्ध बिहार, जागरूक बिहार का हमारा वादा है। उसके कंसर्न में जितने फैक्टर हैं सब तो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। बारी बारी से सामने आएगा तो आपको बताएगा। मेरा एक सवाल है, बिहार पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्ध है और पर्यटन का विकास होता है तो बिहार की समृद्धि और बिहार को विकसित उस पर भी जोर दिया जा रहा है। पर्यटन की भी नीति बनी है, उस पर भी जोर दिया जा रहा है और उसमें आप लोगों को जानकारी देते हैं अतिरिक्त रूप से विभाग वाइज जब बजट आएगा तो असेंबली में आपको सारी चीजों को बताया जाएगा। और एक इको टूरिज्म सोसाइटी का भी गठन अभी राज्य सरकार ने पिछले कैबिनेट में किया है और वह भी विशेष रूप से इस ओर कई एक कमिटियां बनी है, कई एक चीजें बनी है जो नई चीजों को करेगा। वर्कआउट हो रहा है, आप लोगों को बड़ी बड़ी जानकारी क्या अभी तो 25-26 तो अभी चल रहा है, तो ये तो मार्च के बाद स्पष्ट हो पाएगा। 24-25 का उपलब्ध है। जी 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 बिहार लगातार एफआरसीएम एक्ट के तहत फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करता रहा है। तो सुशील मोदी जी एनडीए के शासनकाल के शुरुआती दौर में वित्त मंत्री थे, उन्होंने काफी ध्यान दिया था। तो अभी जो पॉलिसी है कि जो एफआरसीएम एक्ट के तहत जो लोन लिया जाता है उसके सीमा के अंदर रखा जाता है, तो उसको पहले पॉलिसी खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे बात करती है। अभी कितने जो डिफिसिट ज्यादा है। अभी तो आपको फाइनेंस सेक्रेटरी सुनिए ना, अभी आपको फाइनेंस सेक्रेटरी ने बता दिया कि जीडीपी का कितना तो हम ऋण ले सकते हैं, उसमें कोई कमी दिक्कत नहीं होगी। तो ये बता दिया जाए 12वां और 13वां वित्त आयोग तक ही अवार्ड था, 13वां वित्त आयोग के बाद अवार्ड बता दीजिए। देखिए, इसमें जो आपने अवार्ड की बात कही है, 12th फिनांस कमीशन और 13th फिनांस कमीशन, 12वें और 13वें वित्त आयोग तक ही ये अवार्ड का सिस्टम था।
14वें वित्त आयोग से ये अवार्ड के सिस्टम केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। इसलिए बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी अब इस व्यवस्था को अब फॉलो नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद जो FRBM एक्ट के अंतर्गत जो भी हमारे लिए लिमिट है, और सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए, हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि बिहार उसको पूरी तरह पालन करता है। और उसके पालन के फलस्वरूप केंद्रीय स्तर पर भी, और जब भी यहां पर वित्त आयोग का दौरा हुआ है, इस चीज के लिए बिहार को अप्रिशिएट किया जाता रहा है कि हम अपने FRBM एक्ट के अंतर्गत अपने लिमिट्स और दायित्वों को हमने बखूबी अपने निर्वहन किया जी। अलग अलग प्रावधानों में वित्त आयोग से राशि प्राप्त होती है। पिछले बार 4 अलग अलग मदों में ग्रांट्स मिले थे, जिसमें कि ULB पंचायती राज के लिए ग्रांट, अर्बन लोकल बॉडी के लिए ग्रांट, हेल्थ का ग्रांट और डिसास्टर का ग्रांट। इन ग्रांट्स के अंतर्गत जो मापदंड निर्धारित किए गए, उसके अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग से हम लोग को राशि प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी। एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। उनकी आवाज नहीं आ रही। आंतरिक पुलिस विभाग में, हाँ देखिए, मैं बताऊं, आंतरिक सुरक्षा और पुलिस सुधार के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। जो गृह विभाग की मांग संख्या है, गृह विभाग की मांग संख्या के अंतर्गत जिस किसी भी मदों में उनके लिए राशि की मांग की गई है, उसमें कई मद शामिल है, जिसमें कि पुलिस भवन निर्माण, आधुनिकीकरण, उनके लिए उपकरण का क्रय, इन सभी मदों में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।